Topic: cell cycle and cell division. Cell cycle: the sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesizes the other constituent of cell and eventually divided into two daughter cells. सेल साइकिल एक प्रोसेस है जिसके थ्रू सेल डुप्लीकेशन और सेल डिवीज़न होता है. Cell division is a process by which a parent cell divided into two daughter cells. Cell division एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एक पेरेंट सेल जो है वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं और एक सेल जो है डिवाइड होकर टू डॉटर सेल्स बनाता है और टू न्यू डॉटर सेल्स बनाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल डिवीज़न. फेसेस ऑफ सेल साइकिल: देयर आर 4 फेसेस ऑफ सेल साइकिल: G1, G2, M phase एंड S phase. तो हमने कवर कर लिया सेल साइकिल, सेल डिवीज़न एंड फेजेस ऑफ सेल साइकिल. अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ जी नॉट फेज. प्लीज़ कमेंट करके आंसर बताएं. व्हाट इज़ जी नॉट फेज. इंटरफेस. इंटरफेस इज ऑल्सो नोन एज द रेस्टिंग फेज. ड्यूरिंग इंटरफेस सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस. इंटरफेस के दौरान जो है वो सेल ग्रोथ और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है. द इंटरफेस इज़ डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 फेसेस. इंटरफेस डिवाइडेड है फर्दर 3 फेसेस में, G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस. और वी कैन से दैट G1, S एंड G2 collectively known as the interface. The stage between one mitosis and the next, which include G1, S and G2 collectively known as the interface. इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेस बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेस. इंटरफेस जो है 2 सक्सेसिव एम फेस के बीच में एक फेज़ होता है, उसको हम इंटरफेस बोलते हैं. 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ अ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल. एक ह्यूमन सेल जो होता है वो 24 घंटे लेता है एक बार डिवाइड होने के लिए. वो 24 घंटे लेता है. द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल, जिसमें से 95% जो होता है वो इंटरफेस चलता रहता है उसमें. और इंटरफेस 2 कॉल्ड द रेस्टिंग फेस, ड्यूरिंग विच सेल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर डिवीज़न बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर. We can say that interface is a very important phase because it allows the cell to grow, it replicates its DNA and makes final form preparation for cell division or mitosis. Now we have a question. Longest stage in the cell cycle is? Please answer comment करके बताएं. Now for the division of interface, that is G1 phase, S phase and G2 phase. In G1 phase सेल इज़ मेटाबॉलिकली एक्टिव. सेल जो होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है और कंटिन्यूसली ग्रो करता है, बट इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है. इस फेज़ में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है. डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज़ में होता है. इस फेज़ में सेल जो होता है इंक्रीज़ करता है साइज़ में. सेल इंक्रीजेस इन साइज, सेलुलर कंटेंट आर डबल. सेल के जो कंटेंट होते हैं वो डबल हो जाते हैं, बट डीएनए का रेप्लिकेशन इस स्टेज में नहीं होता है. नाउ एस फेज़, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन दिस फेज़. इम्पॉर्टेंट है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन है इस फेज़ में होता है, एस फेज़ में. डीएनए सिंथेसाइज और रेप्लिकेशन टेक प्लेस. ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल्स डबल. इस टाइम जो होता है एस फेज़ में जो होता है वो डीएनए जो होता है वो डबल हो जाते हैं. जैसे क्रोमोसोम तो 2n रहेगा. मान लीजिए G1 फेज़ में 2n क्रोमोसोम था, तो S फेज़ में भी 2n रहेगा और G2 फेज़ में भी 2n ही रहेगा क्रोमोसोम. बस क्या ज़्यादा होगा तो ये डबल हो जाएगा हमारा डीएनए जो है इस फेज़ में हमारा डबल हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा. नाउ G2 फेज़, सेल ग्रो करता है इस फेज़ में और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है फॉर माइटोसिस के लिए. आगे माइटोसिस के लिए सेल जो होता है ग्रो करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है. नाउ हम एक पिक्चर देखते हैं एनसीईआरटी की सेल साइकिल की. बताया गया है G1, S और G2 फेज़ और माइटोसिस कैसे होता है. तो क्या है कि G1 फेज़ में सेल का ग्रोथ होता है, सेल ग्रो करता है, फिर
सेल एस फेस में जाता है, यहाँ पे इसका डीएनए डबल होता है, सिंथेसिस रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। नाउ G2 फेस में आता है, G2 फेस में सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ये अपने आप को सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है माइटोसिस और एक्चुअल सेल डिवीज़न के लिए। माइटोसिस में हमारा एक्चुअल सेल डिवीज़न टेक प्लेस करता है, जैसे कि प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, साइटोकाइनेसिस, ये डिफरेंट फेसेस हैं जिसके थ्रू सेल डिवीज़न होता है। हमारा एक्चुअल सेल डिवीज़न जो है वो एम फेस और माइटोसिस फेस में होता है। एम फेस usually start with separation of daughter chromosomes, that is karyokinesis, and end with cytoplasm, division of cytoplasm, that is cytokinesis. M phase start with the nuclear division corresponding to the separation of daughter chromosome, karyokinesis, and usually end with division of cytoplasm, cytokinesis. Now after this video हम लोग एम फेस को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।